तो राज्यसभा के चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू नहीं हुई। 5 बजे से ये काउंटिंग शुरू होनी थी और कांग्रेस के वोट पर आपत्ति के चलते काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है, ये बड़ी खबर है। और बीजेपी ने कांग्रेस के 2 वोटों पर आपत्ति जताई है, लेकिन ये काउंटिंग की प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हो सकी है। तो चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव आयोग का जवाब आने के बाद ये काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए काउंटिंग अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। अब कांग्रेस के वोट पर आपत्ति के चलते काउंटिंग शुरू नहीं हो सकी। बीजेपी ने कांग्रेस के 2 वोटों पर आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से आपत्ति पर जवाब का इंतजार अभी भी है। अब चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देगा, उसके बाद ही ये काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, लेकिन अभी भी ये काउंटिंग शुरू नहीं हो सकी है। तो 5 बजे ये काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक ये काउंटिंग नहीं हुई है और कांग्रेस के वोट पर आपत्ति के चलते ये प्रक्रिया अभी भी बाधित है। बीजेपी ने कांग्रेस के 2 वोटों पर आपत्ति जताई है और कांग्रेस ने बीजेपी के 1 वोट पर आपत्ति जताई है और इन वोटों को लेकर के, इसकी आपत्तियों को लेकर के चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी हुई काउंटिंग की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। 5 बजे से ये काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन अभी भी ये काउंटिंग शुरू नहीं हो सकी है। कांग्रेस के वोट पर आपत्ति के चलते काउंटिंग की प्रक्रिया बाधित है। बीजेपी ने कांग्रेस के 2 वोटों पर यह आपत्ति जताई है और कांग्रेस की ओर से बीजेपी के 1 वोट पर आपत्ति जताई गई है। चुनाव आयोग से इंतजार हो रहा है इसके जवाब का। अब चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। इनपुट हेड दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। दीपक, काउंटिंग की प्रक्रिया अभी तक बाधित है, शुरू नहीं हो पाई, चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार हो रहा है, क्या जानकारी अभी फिलहाल? देखिए, चुनाव आयोग के जो है जवाब का इंतजार है, क्योंकि मामला जो है इस पर जो आपत्तियां दर्ज की गई थी उस पर सुनवाई क्यों लेकर के है। अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो दिल्ली कार्यालय, वहां पर बाकायदा कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, जो कांग्रेस की तरफ से जो आपत्ति लगाई गई थी, अगर बात करें अनिल विज के वोट को लेकर के, वो अनिल विज का वोट वैलिड पाया गया है, जो जानकारी आ रही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो बीजेपी की तरफ से जो आपत्ति थी, उसमें परमवीर का वोट जो है वो रद्द होने की बात की जा रही है। तो हालांकि अभी इसको लेकर के अगर बात की जाए तो इंतजार किया जा रहा है। यहाँ अगर बात की जाए तो जो है इस बात को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें तो अभी जो है टीम पहुंची है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। अगर बात करें तो यहाँ पर अगर जिस तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अभी चुनाव आयोग के कार्यालय में जो है पहुंचा है। यहाँ हम आपको अपडेट देना चाहेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम दोबारा ऊपर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मतगणना का इंतजार किया जा रहा है कि काउंटिंग यहाँ पर होगी अगर बात की जाए तो। लेकिन फिलहाल अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जहाँ पर जो है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पर पहुंचा है। अभिषेक मनु सिंघवी जो है कांग्रेस के जो नेता है वो वहाँ पर पहुंचे हैं। बाकी फिलहाल अगर अभी बात की जाए तो यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है फिलहाल जब गणना शुरू होगी। गणना को लेकर के अगर बात की जाए तो काउंटिंग जो है वो तभी शुरू होगी जब ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन आएगी, जब उनकी तरफ से सहमति आएगी मतगणना को लेकर के, उसके बाद ही यहाँ पर काउंटिंग जो है वो शुरू की जाएगी। काउंटिंग जो है तमाम अगर बात की जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे कि कुल 88 वोट आज पोल हुए हैं। 90 विधानसभा के सदस्य हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने दूरी बना ली थी इस चुनाव में। चलिए दीपक, आपको मैं रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री अनिल विज का जो वोट है वो मान्य पाया गया है और परमवीर का वोट रद्द पाया गया है। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। मंत्री अनिल विज का वोट मान्य पाया गया है, ये बड़ी खबर है, और परमवीर का वोट रद्द पाया गया है, ये बड़ी खबर है। 2 वोटों पर आपत्ति थी कांग्रेस के, जिसमें से 1 का वोट रद्द पाया गया और अनिल विज का वोट मान्य पाया गया है। ये एक बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि ये बड़ा झटका है, क्योंकि परमवीर का वोट बताया जा रहा है, विधायक परमवीर हैं, इनका वोट रद्द पाया गया है। दूसरी तरफ अनिल विज को लेकर के जो आपत्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से थे, अनिल विज का वोट मान्य पाया गया है।
दिलचस्प होता हुआ ये राज्यसभा का चुनाव और इसी पर सबकी निगाहें हैं। अब जैसे ही ये तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी, जो वोटिंग के बाद काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और काउंटिंग में फिर क्या परिणाम आते हैं इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। दीपक हमारे साथ लगातार हमारे इनपुट हेड बने हुए हैं। दीपक, ये जो जानकारी मिल रही है, एक तो इसमें कांग्रेस के विधायक परमवीर का वोट बताया जा रहा है कि अमान्य पाया गया है और मंत्री अनिल विज का जो वोट है वो मान्य है, तो क्या यहां से अभी और दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस के 2 वोटों को लेकर के आपत्ति थी। वो वोट प्राइवेसी लीक का आरोप लगा था और वो कहीं ना कहीं वीडियो में भी पाया गया कि प्राइवेसी लीक थी और ऐसे में परमवीर जो है उनका वोट जो है वो रद्द माना जाएगा। हालांकि अनिल विज जो है बीजेपी के विधायक है, कैबिनेट मंत्री, सीनियर नेता, उनको लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से आपत्ति थी, लेकिन उनका वोट वैलिड पाया गया है। फिलहाल अभी ये जो सूचना है, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जांच हुई है उसके बाद है, थोड़ी देर में ये डिसीजन जो है चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ स्पष्ट भी आ जाएगा। अभी दिल्ली में कुछ देर में अगर बात करें तो जिस तरीके से एक प्रेस वार्ता भी होगी, उसके माध्यम से जो है तमाम जो बात अपनी रखी जाएगी। अलग पार्टियों के जो प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश आने के बाद यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। मतगणना जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उसको लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जो मतगणना है वो की जा रही है। अगर बात की जाएगी जो है उसकी आपत्तियों को सोल्व होने के बाद, उन आपत्तियों को सोल्व करने को लेकर के चुनाव आयोग के पास ये मामला गया था, बाकायदा डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचे थे। अब अगर बात की जाए तो आपत्तियों पर क्लियरिटी आना धीरे धीरे शुरू हो रही है। 3 ऐसे वोट थे जिसको लेकर आपत्ति थी। एक बीजेपी का वोट था अनिल विज का, वो वैलिड पाया गया क्योंकि अनिल विज जो है वो उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, तो उनको जो है अगर बात की जाए तो व्हील चेयर पे यहाँ पर लाया गया था। उनके साथ में स्पोर्ट में कुछ लोग थे, उन्होंने जो वोट पकड़ा हुआ था अपना बैलेट पेपर, ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने दूसरे को दिखाया है, प्राइवेसी लीक करी है, लेकिन उनका वो आरोप जो है वो गलत माना गया लोग जो है। और उसके बाद अनिल विज का जो वोट है वो वैलिड माना गया है, जो जानकारी आ रही है। इसी तरीके से बीजेपी की तरफ से भी आपत्ति थी परमवीर के वोट को लेकर और भरत बेनीवाल के वोट को लेकर के, तो उसको लेकर के भी चर्चा की गई थी। यहाँ पर अगर बात करें तो जो है परमवीर का जो वोट है उस वोट को लेकर के अगर बात करें तो वो रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, अभी कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन का जब जानकारी यहाँ पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है हरियाणा की विधानसभा में। क्योंकि 4 बजे जो है अगर बात करें तो वोटिंग जो है वो खत्म हो गई थी, 5 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन काउंटिंग की अगर बात की जाए तो वो रुकी हुई थी क्योंकि वो ऑब्जेक्शन यहाँ पर लग गई थी, आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, इस वजह से काउंटिंग रुक गई थी। बिल्कुल, लेकिन दीपक जो तीसरा वोट है, क्योंकि एक इसमें हम लोगों ने देखा बीजेपी के ऊपर जो आपत्ति थी अनिल विज के वोट को लेकर के, वो वोट सही पाया गया। कांग्रेस के 2 विधायकों को लेकर के आपत्ति थी, जिसमें कांग्रेस विधायक परमवीर का वोट ये पाया गया कि वो अमान्य है। अब जो तीसरा कैंडिडेट बच रहा है, क्या उसको लेकर के कोई जानकारी मिल पा रही है कि उसको लेकर क्या हुआ है, या उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? अभी चुनाव आयोग क्या कह रहा है इसको लेकर? देखिए, भरत सिंह बेनीवाल पे अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसको लेकर के अभी संशय था और यही कारण था कि कृष्ण बेदी हरियाणा सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी तरफ से अभी एक पत्र भी लिखा गया है चुनाव आयोग को कि भरत सिंह बेनीवाल का वोट रिजेक्ट किया जाए। अगर बात की जाए तो ये अगर अभी पत्र कृष्ण बेदी की तरफ से लिखा गया है, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग उस वोट को वैलिड ना माने, उन्होंने प्राइवेसी लीक करी है। कृष्ण बेदी ने यह पत्र लिखा हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री ने, तो इसलिए अभी उस पर थोड़ी देर में डिसीजन हो आना और बाकी है। 2 वोट का डिसीजन आ चुका है, एक भरत सिंह बेनीवाल के जो भरत बेनीवाल है उनके वोट का डिसीजन आना बाकी है, वो भी थोड़ी देर के अंदर अगर बात करें तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो काउंटिंग है उसकी स्थिति स्पष्ट होगी कि कब शुरू होगी। तो फिलहाल विधानसभा में अगर बात करें इंतजार रहेगा। कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम नेताओं की बात करें, कुछ देर पहले देखा गया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर वॉक कर रहे थे, उनके साथ में गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, हर्ष संघवी, वो भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब डिसीजन आता है चुनाव आयोग का और उसके बाद मतगणना जो है यहाँ पर शुरू होगी। आपको लेकिन उससे पहले जानकारी देना चाहेंगे, परमवीर सिंह का वोट रद्द हो गया है, अनिल विज का वोट वैलिड पाया गया है। थोड़ी देर में भरत सिंह बेनीवाल के वोट का भी डिसीजन सामने होगा और उसके बाद जो है जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो स्थिति स्पष्ट करने के बाद यहाँ पर अगर बात करें तो मतगणना जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से जो पत्र लिखे जा रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी पत्र
लिखा गया था। तो इसको लेकर के अगर बात करें तो लगातार जो पार्टी के भी डेलीगेशन है वो वहाँ पर पहुंचा हुआ है, लगातार जो शिकायतों का दौर है वो यहाँ पर अभी चल रहा है। तो इसको लेकर के अगर हम बात करें बिल्कुल, लेकिन दीपक इसके पहले भी हम लोग हुई देख रहे थे, साहिल बात कर रहे थे बीबी बत्रा से और बीबी बत्रा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं, कोई वीडियो एविडेंस थे जो उनको शायद भेजने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं भेजे, इस तरह के वो गंभीर आरोप लगा रहे थे। अब एक वोट तो उनका रद्द पाया गया है। अब ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी या जो बीबी बत्रा आरोप लगा रहे थे, इसको कैसे देखें, इसके क्या मायने फिर अब दीपक? चलिए दीपक, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो कांग्रेस हाईकमान तक चुनाव का ये जो मुद्दा है वो पहुंचा है और कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश प्रभारी से चर्चा की है और खड़गे ने बीके हरिप्रसाद से फोन पर चर्चा की है। राज्यसभा चुनाव में मतगणना के मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से प्रदेश प्रभारी के साथ ये चर्चा फोन पर हुई है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है और कांग्रेस हाईकमान तक ये मुद्दा पहुंचा है और कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश प्रभारी से चर्चा की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीके हरिप्रसाद से फोन पर चर्चा की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के, इसकी मतगणना के मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी लिखा है चुनाव आयोग को और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिख करके कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात का समय मांगा है। राज्यसभा चुनाव पर आपत्ति को लेकर के पत्र लिखा गया है और चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। कांग्रेस के डेलीगेशन की मुलाकात के लिए समय मांगा गया है चुनाव आयोग से और एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात चुनाव आयोग से इसके लिए समय मांगा गया। चुनाव की निष्पक्षता में हस्तक्षेप करने का प्रयास है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र में लिखा है और चुनाव आयोग हस्तक्षेप को रोके, तुरंत रोके, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पत्र में कही है और चुनाव आयोग इसका निवारण करे, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पत्र लिखते हुए चुनाव आयोग से अपील की गई है। तो कांग्रेस डेलीगेशन ने मुलाकात का समय मांगा है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात का ये समय मांगा गया है। चुनाव की निष्पक्षता में हस्तक्षेप का प्रयास किया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पत्र में लिखा और चुनाव आयोग हस्तक्षेप को तुरंत रोके, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को भी कहा। तो चुनाव आयोग इसका निवारण करे, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये बयान दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये पत्र है जो कोई मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है और ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पत्र चुनाव आयोग को लिखा गया है और चुनाव आयोग से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गई है और ये आरोप लगाया गया है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको बाधित करने का प्रयास हो रहा है और इसलिए चुनाव आयोग इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे। और कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो कि अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मुलाकात करना चाहता है, उसके लिए समय मांगा गया है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र ये मुलाकात चुनाव आयोग से, उसके लिए समय मांगा गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से और ये पत्र है जो कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के लिखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, जो सवाल मैं पूछ रहा था वो यही था कि भाई एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि सारी जो प्रक्रिया है वो बाधित है, लेकिन दूसरी ओर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे या जिसमें बीबी बत्रा ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं, अब जो शिकायतें वहां गई थी उस पर तो हम लोग देख रहे हैं कि जो निष्कर्ष है वो भी आना शुरू हो गया, एक वोट कांग्रेस का रद्द हो गया, तो फिर अब इन आरोपों को हम लोग कैसे देखें? देखिए, शिकायतों का दौर अभी भी जारी है। अगर हम बात करें कांग्रेस के जो उम्मीदवार है करमवीर बोध, उन्होंने भी चुनाव आयोग को जो है एक पत्र लिखा है और आरोप लगाया है, रिटर्निंग ऑफिसर हरियाणा के खिलाफ आरोप लगाया है, पंकज अग्रवाल जो IAS अधिकारी हैं उनको लेकर के। कांग्रेस उम्मीदवार ने अगर बात करें तो ये पत्र चुनाव आयोग को लिखा है कि हरियाणा के जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो पंकज अग्रवाल है, जो इस चुनाव को लेकर के वो पार्शियलिटी करते हैं। उनका कहना है कि इलीगली कहीं ना कहीं इसमें काम
काम इस चुनाव में हो रहा है। उन्होंने इसको लेकर के आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है कांग्रेस के उम्मीदवार ने, लेकिन ये कहीं ना कहीं संदेह कहीं जता रहा है। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पत्र लिखा जाना चुनाव आयोग को, उसके बाद अब अगर बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार के द्वारा पत्र लिखा जाना, लगातार जिस तरीके से कई प्रश्न लगाए जा रहे हैं। जहां तक हम बात कर रहे थे, अभी आप बीबी बत्रा की बात कर रहे थे कि उन्होंने प्रश्न उठाया था आरोप की भूमिका को लेकर के। जहां बीबी बत्रा ने प्रश्न उठाया था, तो वहीं आप सीधे तौर से कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध ने तो चुनाव आयोग को पत्र लिख करके आरओ के खिलाफ शिकायत भी दी है कि आरओ जो है इस मामले में पार्शियलिटी नहीं कर रहे। उनका कहना है कि उस मामले में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक पक्ष का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत तरीका अपनाया जा रहा है आरओ द्वारा, ये आरोप लगाए गए हैं। बाकायदा एक पत्र लिखा गया है कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ से। अगर बात करें, हालांकि अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, कुछ देर के बाद होगी। चुनाव आयोग का इंतजार किया जा रहा है निर्णय का। जिस तरीके से 2 वोट को लेकर के निर्णय आ चुका है, एक का आना अभी बाकी है क्योंकि उसको पत्र भी लिखा गया था। आपको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लगातार जो तमाम नेता हैं वो अभी भी अगर बात करें तो उनको लगातार जो है नज़रें वो भी लगाए हुए हैं कि कब तक मतगणना यहाँ पर शुरू हो सकती है। अगर बात की जाए तो इसको लेकर के यहाँ पर जो है पत्र, अभी अशोक अरोड़ा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर बात की जाए तो तमाम जो नेता हैं लगातार यहाँ पर नज़र रखे हुए, उनकी लीगल टीम भी। जब अगर बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब यहाँ से जो टीम चुनाव आयोग पहुंची, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, तो यहाँ से भी बीबी बत्रा जो है वो जो है वर्चुअली उनको भी वहाँ पर जुड़े, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो लगातार जिस तरीके से ये चर्चाएं थी, पूरी शिकायतों का दौर है वो चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखना, समय मांगना, उसके बाद अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब कांग्रेस के उम्मीदवार के द्वारा पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को और आरओ के ऊपर प्रश्न उठाए गए हैं। बाकायदा बाई नेम जो है आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल के खिलाफ जो है यहाँ पर शिकायत दी गई है। लगातार अगर बात करें तो यहाँ पर शिकायतों का दौर है। वैलिड वोट की बात लेकर के प्रश्न था। यहाँ हम बात करें तो जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर दी गई थी। अभी आपको दिखाना चाहिए, कुछ देर के बाद जो है काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो काउंटिंग कुछ देर के बाद जो है वो अभी शुरू होगी। इंतजार किया जा रहा है चुनाव आयोग के निर्णय के आने का, एक लंबा इंतजार। 5 बिल्कुल, लेकिन दीपक अगर हम लोग सीटों के गणित के हिसाब से देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल ने जब इसमें एब्सटेंट किया और ये घोषणा की कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि 30 वोट चाहिए हैं कैंडिडेट को जीतने के लिए। कांग्रेस के पास ऑलरेडी 37 विधायक हैं, 2 के ऊपर आपत्ति भी है, तो भी ये जो परेशानी की लकीरें हैं वो कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर क्यों नजर आ रही हैं? क्या कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड होने की कहीं अंदर खाने गुंजाइश है, या इसकी कुछ इस तरह की सुगबुगाहट है, या जो आरोप इसके पहले लगते रहे, क्या वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये परेशानी इस समय समझ में आ रही है, या असल वजह वहां पर क्या दिख रही है? बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही कांग्रेस के नेताओं की अपने कैंडिडेट को लेकर? देखिए, ऐसी जानकारी आ रही है कि कांग्रेस का कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई है, कांग्रेस के कुछ वोट रिजेक्ट भी हो सकते हैं, जिसको लेकर के अगर बात करें तो कांग्रेस को जानकारी उसकी मिली है, क्योंकि वोट पोल करते टाइम जो पर्यवेक्षक होते हैं वो देख सकते हैं और उस टाइम आपत्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जानकारी आ रही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो स्थिति कुछ देर के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरीके की परिस्थितियां जो हैं वो यहाँ पर रही है। वो मतगणना जब शुरू होगी तभी सामने आएगा, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने सकती है। लगातार जो शिकायतों का दौर, अगर कांग्रेस इतनी आश्वस्त होती, उनके पास संख्या बल होता, तो ये शिकायतों का दौर इतना ना चलता, कम से कम लगातार डेलीगेशन ना जाता। इसको लेकर के लगातार जहां दिल्ली में पार्टी का डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है, यहाँ पर भी लगातार कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो मंथन कर रहे हैं, वो चर्चाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, भाजपा नेता भी लगातार यहाँ पर बैठे हुए अपनी रणनीति को लेकर के अगर बात करें तो। लेकिन इंतजार है चुनाव आयोग के निर्णय का, इंतजार है कि चुनाव। चलिए दीपक, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी जानकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर पंकज अग्रवाल के खिलाफ शिकायत की गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध ने ये शिकायत की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करमवीर बौद्ध ने चुनाव आयोग को शिकायत लिखी है और रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ को लेकर के शिकायत दी गई है, और करमवीर बौद्ध ने चुनाव आयोग को एक लिखित में शिकायत दी। रिटर्निंग ऑफिसर पंकज अग्रवाल के खिलाफ ये शिकायत दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर के सवाल अब कांग्रेस के कैंडिडेट करमवीर बौद्ध की ओर से उठाए गए हैं, और बाकायदा इसको लेकर के एक पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को। और कांग्रेस उम्मीदवार हैं करमवीर बौद्ध, जिन्होंने शिकायत की है चुनाव आयोग से रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर के, और करमवीर बौद्ध ने इसकी शिकायत लिखित में चुनाव आयोग को दी है। इसके पहले भी आप देख रहे हैं कि लगातार सवाल उठ रहे थे। इससे पहले बीबी बत्रा भी इसी तरह के जो आरोप हैं वो लगा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर दबाव में काम कर रहे हैं, और अब रिटर्निंग ऑफिसर पंकज अग्रवाल के खिलाफ लिखित में शिकायत कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध की ओर से दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और अब जो शिकायत है कैंडिडेट की, ये भी आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग तक पहुंची है और चुनाव आयोग को ये शिकायत की गई है। करमबीर बौद्ध ने चुनाव आयोग को लिखित में ये शिकायत दी है। रिटर्निंग ऑफिसर पंकज अग्रवाल के खिलाफ ये शिकायत करमबीर बौद्ध की ओर से दी गई और रिटर्निंग ऑफिसर पंकज अग्रवाल के खिलाफ ये शिकायत करमबीर बौद्ध ने चुनाव आयोग को दी है, जिसमें आरोप ये लगाया गया है कि दबाव में काम हो रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप हैं। तो करमबीर बौद्ध ने चुनाव आयोग को ये शिकायत की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और रिटर्निंग ऑफिसर पंकज अग्रवाल के खिलाफ ये शिकायत की गई है। तो काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार बाधित है क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले कैंडिडेट के वोट को लेकर के सवाल थे, अब उस पर भी चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार हो रहा है। हालांकि 2 जो वोट हैं उसको लेकर स्थिति जरूर थोड़ी स्पष्ट हुई है। अनिल विज का जो वोट है उसको मान्य पाया गया है और कांग्रेस की ओर से जो विधायक हैं परमबीर, उनका वोट रद्द पाया गया है और अभी भी एक वोट और है जिसको लेकर के चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच में अब करमबीर बौद्ध ने भी एक रिटर्न आप देख रहे हैं एप्लीकेशन दी है चुनाव आयोग को और ये शिकायत की है चुनाव आयोग को कि दबाव में काम कर रहे हैं करमबीर बौद्ध। तो चुनाव आयोग को ये लिखित में शिकायत दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और खबर है, कैबिनेट